রবীন্দ্রনাথ সার্বজনীন, রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে ভাবনা চিন্তা করেন না এমন মানুষই খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। এবার রবীন্দ্রসঙ্গীতের উর্দু সংস্করণ গুলদস্তা এ আকিদাতে প্রকাশিত হতে চলেছে খুব শীঘ্রই। বিশ্ববন্দিত কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 7খানি গান সম্মিলিত বিশেষ উর্দু অ্যালবাম রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলি থেকে সংগৃহীত পর্ব 1, 2, 3, 13, 14, 29 এবং 84 বাছাই করে উর্দু ভাষান্তরের মাধ্যমে সংকলিত সংস্করণ ডাক্তার মোহাম্মদ জাকারিয়ার অভাবনী উদ্যোগে ফলপ্রসূ রূপান্তর প্রশংসনীয়। বাংলায় বড় হয়ে ওঠা সূত্রে রবীন্দ্র কাব্যে মোহিত ডাক্তার জাকারিয়া আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসসি এবং এমএসসি করার পর ডক্টরেট করেছেন রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। তারপরে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন দীর্ঘ বছর। ডাক্তার আহমেদ কাকুরির সাহায্যে তৈরি রবীন্দ্র ঠাকুরের একগুচ্ছ গান এবং প্রার্থনা সম্মিলিত বিশেষ উর্দু সংস্করণ গুলদস্তা এ আকিকাত অ্যালবামে ডাক্তার মোহাম্মদ জাকারিয়ার উপস্থাপনা দৃষ্টান্তমূলক। সম্প্রতি 18 তারিখ রবীন্দ্র সদনে বিকেল 5টায় প্রকাশিত হতে চলেছে এই বিশেষ রবীন্দ্রসঙ্গীতের অ্যালবাম। एल्बम का नाम तो गुलदस्ता अकीदत है और मैं गीतांजलि की 7 नज़मों को गा रहा हूँ। गीतांजलि की 7 नज़मों को गा रहा हूँ और ये 7 नज़में जो हैं या फिर पूरी गीतांजलि जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जामिया मिलिया इस्लामिया में एक स्कीम डेवलप किया है जिसका नाम है टैगोर रिसर्च एंड ट्रांसलेशन स्कीम। उस स्कीम के तहत जो है वो टैगोर के जितने भी काम हैं, चाहे वो प्रोज में हो, चाहे वो पोइट्री में हो, चाहे वो नॉवेल हो, चाहे वो ड्रामा हो, उन सब का तर्जुमा जो उन सब का ट्रांसलेशन जो है वो जामिया में हो रहा है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करा रही है। और उसी स्कीम के तहत जो है जो जिस किताब पर हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला, उस किताब का ट्रांसलेशन जो है 2.5-3 साल पहले जो है वो उर्दू में जामिया ने करवाया उसका। वो किताब 2 साल पहले मेरे हाथ में लगी और मेरी ख्वाहिश हुई है कि अब तक लोगों ने या हम लोगों ने जो टैगोर को सुना है वो बंगला में सुना है। एक ख़ास महदूद इलाके में जो है उसको सुना गया है, लोग समझते भी हैं और बड़ा नाम भी है और बड़ी फख्र है हमारा हम सबों के लिए, हम तमाम हिंदुस्तानियों के लिए। लेकिन मेरे लिए बड़ी खुशी की बात उस दिन समझ में आई कि जब मेरे जहन में ये बात पैदा हुई कि क्यों ना रविन्द्रनाथ टैगोर को उर्दू में गाया जाए, ताकि उर्दू वाले भी और दूसरी ज़बान जो है हिंदुस्तान की जो दूसरी ज़बान है वो उन तक जो है वो टैगोर पहुँचे जो अब तक नहीं पहुँच पाए हैं। मेरी ये कोशिश है कि टैगोर की जो नज़में हैं, जो टैगोर की जो गीत हैं, वो हिंदुस्तान की दूसरी ज़बानों में भी लोग सुने और समझे कि टैगोर ने क्या सोचा है, क्या सोचा था, क्या कहा था। जो अंग्रेज़ों ने उनको 1913 में जो है नोबेल प्राइज दिया और हम उनसे नावाकिफ हैं कि टैगोर ने क्या कहा था, जिसकी वजह से पूरा यूरोपियन वर्ल्ड जो है वो पागल हो गई थी। आज उर्दू वाले या दूसरी ज़बान वाले जो हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं कि टैगोर है क्या चीज़। टैगोर को हिंदुस्तान की दूसरी ज़बान वाले नहीं समझ पा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि उनकी ज़बान में टैगोर पहुंचे नहीं है। मेरी ये कोई छोटी सी नाकाम कोशिश है ये कि टैगोर को दूसरी ज़बानों में भी पहुंचाया जाए। जिस तरह से बंगला वाले झूमते हैं, दूसरी ज़बान वाले हम भी झूमे उसी तरह से। और वाकई वी हैव इंजॉयड ये जो 7 नज़मों का हमने इसमें है तो गीतांजलि में लगभग 103 नज़में हैं, 103। उसमें से जो 7 नज़मों को हमने चुना, जाहिर है सबका गाना मेरे बस की बात नहीं थी। 7 नज़मों को हमने चुना, उस पर मेहनत की, उसको कोशिश की और माशाल्लाह वो तैयार हो गया है। 18 तारीख को उसका इनाग्रेशन करने जा रहे हैं हम लोग। जमशेदपुर से आ चुके हैं हम। प्रोग्राम कहाँ होगा सर? और प्रोग्राम जो है वो रविंद्र सदन में होगा और हमें बेहद खुशी है कि रविंद्र सदन वालों ने हमारी गुजारिश को एक्सेप्ट किया। जो नगमे गाने को था मैं आया, जो नगमे गाने को था मैं आया, मैं आज तक उसको गा ना पाया, कि साज कसने में ढीला करने में ये शबो रोज कट गए हैं। अब ये छोटा सा लगता है कि एक मामूली सी बात है कि क्या ढोल तबले की बात कर रहा है ये, कि जो नगमे गाने को था मैं आया, मैं आज तक उसको गा ना पाया, कि साज कसने में ढीला करने में ये शबो रोज कट गए हैं। अल्लाह ने हमको इस जमीन पे जो भेजा है,
टैगोर कहते हैं कि तूने जो इस जमीन पे जो हमें भेजा था कि मैं तेरी हमदोसना करूं, मैं तेरी इबादत करूं, वो मुझसे नहीं हो सका। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 10।